प्रदेश के 28 सीटों पर होने वाले विधानसभा उपचुनाव के बीच भारतीय जनता पार्टी ने विजय राजे सिंधिया जी की जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में एक सिक्का लॉन्च किया है। इस पर बात करेंगे। हमारे साथ हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा जी। शर्मा जी, आज बीजेपी ने सिंधिया जी की माता जी के उपलक्ष्य में शताब्दी थी उनकी, आज सिक्का लॉन्च किया है। श्रद्धेय राजमाता जी सिंधिया, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को अपनी कड़ी मेहनत और अपने समर्पण के साथ जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी को सींचा और खड़ा किया, उनके जन्म शताब्दी वर्ष के समापन के अवसर पर श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी ने राजमाता जी सिंधिया के ऊपर 100 रुपये का सिक्का और दूरदर्शन के द्वारा एक डॉक्यूमेंट्री जो प्रसारित करने का काम किया है। इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत हृदय से भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश की ओर से आभार व्यक्त करता हूं। और श्रद्धेय राजमाता जी ने जो काम किया है, आज हम सब लोगों ने उसको लेकर के संकल्प लिया है कि राजमाता जी ने जो काम मध्य प्रदेश के अंदर और देश के अंदर बढ़ाया, उस काम को और गति और ताकत देने का काम हम सब लोग मिलकर के संकल्प आज हमने लिया है। भारतीय जनता पार्टी माता जी का सम्मान करती है, उनके सिद्धांतों चलने की बात करती है, लेकिन कांग्रेस सिंधिया जी को गद्दार बोलती है। कांग्रेस का काम ही यही है, बचाई यही है, उसके बाद उसको बचा नहीं है। कांग्रेस के पास जमीन पूरी खिसक गई है मध्य प्रदेश के अंदर। अब अकेले कमलनाथ घूम रहे हैं भ्रष्टाचारी के पैसे के बल पर, क्योंकि उनके मिगलानी और पिगलानी कौन कौन थे जिन्होंने जो दलाली का अड्डा बना दिया था वल्लभ भवन को, कमलनाथ जी ने, जो हजारों करोड़ कमा करके उस पैसे के बल पर अकेले घूम रहे हैं। कांग्रेस की अंतर्द्वंद अंतरकलह जिसके कारण से सरकार गिरी थी, अभी भी गोविंद सिंह कह रहे हैं कि आंतरिक लोकतंत्र कांग्रेस में खत्म हो गया है। गोविंद सिंह ने कहा है। दिग्विजय सिंह कहाँ है? पर्दे के पीछे से सरकार दिग्विजय सिंह चला रहे थे कमलनाथ जी। जनता पूछ रही है आपसे कि जिनके इशारे पर सरकार चल रही थी, 15 महीने में आपने मध्य प्रदेश को बंटा ढार किया। 2003 से पहले 10 साल में मध्य प्रदेश इन्हीं ने बंटा ढार किया था, इन 15 महीनों में फिर किया। कहाँ है दिग्विजय सिंह? लाओ ना चेहरे को सामने। तो दिग्विजय सिंह चाहते हैं कि ये भी खिसके वो भी खिसके, मेरा बेटा नेता कैसे बने, इस काम में वो लगे हैं। तो कांग्रेस का अंतर्द्वंद अंतरकलह जमीन इनकी खिसक चुकी है। मैं बहुत विश्वास के साथ कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के विकास और नेतृत्व के मुद्दे पर हम प्रचंड बहुमत के साथ ये चुनाव जीतेंगे। सर, सुभाषराव में शिवराज जी ने घुटने टेक दिए थे, दिग्विजय सिंह ने कहा कि अब तो लेट के वोट मांगेंगे, दंडवत होंगे। ये तो शालीनता और सहजता है। हम कोई ऐंठ वाले लोग थोड़ी हैं, उद्योगपति थोड़ी हैं, हम देश के बड़े उद्योगपति हैं तो हम क्यों झुकेंगे? हम राजा हैं तो हम क्यों झुकेंगे? अरे भैया, ये तो शालीनता है समाज के नेतृत्व की, और इसी नेतृत्व को जनता पसंद करती है जो सहज सरल और शालीन है। शिवराज सिंह चौहान गरीब का बेटा है, किसान का बेटा है, वो कार्यकर्ता का दर्द जानता, वो कार्यकर्ता है, वो मेहनत करके यहां तक पहुंचे हैं, इसलिए वो जानते हैं कि कार्यकर्ता को उन्होंने प्रणाम किया। और इस बात के लिए क्या कि कांग्रेस ने छल कपट झूठ भ्रम नीमच और मंदसौर के अंदर फैलाने का प्रयास किया, लेकिन मैं उन कार्यकर्ताओं को प्रणाम करता हूं जिन कार्यकर्ताओं ने इसके बावजूद केवल स्वासरा 300 वोटों से हारे, बाकी सारी सीटें मंदसौर और नीमच के अंदर जीते। इस बात के लिए प्रणाम किया, कार्यकर्ताओं की मेहनत को प्रणाम किया है। सर, उपचुनाव में जो राजनीतिक बयानों का स्तर लगातार गिरता जा रहा है, जैसे दिनेश गुर्जर ने एक बयान दिया, शिवराज जी ने नंगे भूखा कहा है, इस बयान किस रूप में देखते हैं आप? ये शिवराज सिंह चौहान को मध्य प्रदेश की जनता जानती है। वो गरीब किसान का बेटा है, गरीब का बेटा है, तो वो गरीबों का दर्द जानता है। गरीबों के जन कल्याण की योजनाओं से लेकर के हर गरीब के साथ मुख्यमंत्री खड़ा होता है, उनको गले से लगाता है। तो भैया कमलनाथ जी, अगर गरीब का बेटा होना, नंगा भूखा होना अगर ये अपराध है और तुम उद्योगपति हो तो तुम बहुत बड़े आदमी हो गए हो, तो शिवराज सिंह चौहान गरीब को उनके सर पर छत देता है, उनको मकान मिलते हैं और आप उन मकान को छीन लेते हो। संबल योजना से गरीबों के लिए जन कल्याण की योजना है। शिवराज सिंह चौहान जीवन से लेकर के मृत्यु तक की व्यवस्थाएं करते हैं, आप संबल योजना बंद करके गरीबों का हक छीन लेते हैं, भांजियों का हक छीन लेते हैं, नौजवानों को, गरीब छात्रों का हक छीन लेते हैं। तो मध्य प्रदेश की जनता का अपमान आपने किया है, आपने गरीबों का अपमान किया है, आपने किसानों का अपमान किया है। इसका जवाब ये मध्य प्रदेश की गरीब जनता, हर समाज वर्ग की और किसान आपसे जरूर हिसाब किताब करेगा। और मैं ये दावे के साथ कहता हूं कि इस चुनाव के बाद कमलनाथ जी, यही गरीब, यही नंगे भूखे लोग तुमको बोरी बिस्तर बांध करके पश्चिम बंगाल भेजेंगे, छिंदवाड़ा और दिल्ली नहीं, पश्चिम बंगाल। सर, भारतीय जनता पार्टी चुनावी रथ आज रवाना करने वाली है, रथ रवाना होंगे। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी कितनी सीटें जीतने का दावा करती है? 28 की 28 सीटें हम जीतेंगे। और ये कोई राजनीतिक वो नहीं है, ये विकास के मुद्दे पर और संवेदनशील नेतृत्व के आधार पर।
और गरीब जनता के साथ कांग्रेस ने धोखा छल कपट किया था दिग्विजय सिंह के चेहरे के साथ, जिसको आजकल गायब कर दिया है। जनता तो जानती है ना, मूर्ख थोड़ी है कि सरकार कौन चला रहा था। जो 2003 से आपने मध्य प्रदेश को पहले गर्त में ले गए थे, 15 महीनों में आपने बर्बाद कर दिया। लेकिन 5 महीनों के अंदर शिवराज सिंह चौहान की सरकार, भाजपा की सरकार ने जो काम किया है, ये जनता इस बात को जानती है कि हमको किसको चुनना है। 15 महीने में कांग्रेस सरकार ने जो काम किया था, उस काम की पोल खोलकर भारतीय जनता पार्टी जीत का दावा कर रही है। पिछड़ी.com के लिए हृदय धाबड़ा के साथ दीपक, पिछड़ी.com भोपाल।